इंतजाम जो पुलिस ने कर रखे हैं, हाथों में डंडे हैं उनके। हमेशा वही चांदी की परत पे चढ़ाया जाता है, हम लोगों को शिवलिंग पे जल चढ़ाने नहीं देते हैं ये लोग। भगवान खुद ही उनको देखेगा, महादेव देखेगा इनको। पीछे तमाम कांवड़ जो है वो मौजूद हैं। अब कांवड़ अगर चांदी पे ही चढ़ाना हो तो मैं अपने घर पे नहीं चढ़ा दूंगा, मेरे घर पे है चांदी ना। कांवड़ियों का यही अनुरोध, शिवलिंग खोले बिना विरोध। लोग अपनी गुंडाई पर लगे हैं, इसलिए हम लोगों को जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं। 1 घंटे के लिए हटा दिया जाए, जल चढ़ा दे बस। मैम लेटर बहुत दिया लिखा गया है, बस अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कह रहे हमारे बस का, प्रशासन कह रहा हमारे बस का नहीं है। तब तक कैसे रहेंगे? चाहे आज का दिन बीते चाहे 10 दिन भी जी 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 यहीं खड़े रहेंगे। ये हम लोग योगी जी से ही अब गुहार लगा सकते हैं और कोई हमारी रास्ता नहीं बचा है। सर क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ जानकारी? अरे आप सुन लीजिए। आप जैसे हर साल जल चढ़ाए हैं, इस पर चढ़ा दीजिए और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि विदिन 1 वीक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा प्रत्येक दशा में। सुन लीजिए, अरे हम बोले से नहीं तो जैसे पिछले साल चढ़ाए, जैसे उसके पिछले साल चढ़ाए, एक हफ्ते बाद हो सकती है, 1 घंटे के लिए हो सकती है। नहीं, ये रोड पे सब देखिए, ऐसा नहीं होता है, ये रोड पे नहीं होता है। आप ये बताइए, आप कोई मंदिर में कोई जाए और कहे कि इनका स्वरूप बदल दीजिए तब हम जल चढ़ाएंगे, तो वो नहीं हो सकता। स्वरूप बदल गया उनका, वो शिव से चांदी में आ गए, वो शिव से चांदी में आ गए, स्वरूप बदल गया। आपके परिवार का हूँ और मेरा कहना मानिए, ससम्मान आपको ले चल रहा हूँ और सभी को ले चल रहा हूँ ससम्मान। इस बार जल चढ़ाइए, मैं 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान निकाल कर रहूंगा प्रत्येक दशा में, और आपकी भावनाओं का कद्र होगा। सर्वोपरि है महादेव का हर हर महादेव बोलिए। आइए मेरे साथ जल चढ़ाइए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं गाँव और इस समय मौजूद हूँ मोहान रोड पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से वो यहाँ मौजूद है, लगातार प्रशासन से बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी सल्यूशन जो है नहीं निकल पाया है। दोपहर के आपके 3 बजने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की बात जो है वो नहीं हो सकी है। कुछ समय पहले भी पुलिस प्रशासन जो थी बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कोई सल्यूशन नहीं निकला तो एक बार फिर से सभी लोग सड़क पे उतर आए हो। जिला प्रशासन हाय हाय के नारे जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग सुबह 6 बजे से यहाँ मौजूद हैं लगातार, बस एक ही मांग की जा रही थी कि आवरण हटाया जाए, हम जल अभिषेक कर ले फिर चले जाएंगे, लेकिन अभी दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों ने अब लास्ट डिसीजन ये ले लिया है कि अब जो है हम जल फैला देंगे और जल फैलाते हुए चले जाएंगे। डिवाइडर पर जल हम फैलाएंगे कि किसी के पैरों में भी ना पड़े, क्योंकि शिवलिंग पर वैसे भी नहीं पड़ना है, तो हम लोग डिवाइडर पर फैला के अपना घर चले जाएंगे और ये किसी पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, किसी भक्त को परेशानी ना हो। ये लोग नहीं खुलवा रहे हैं तो ये लोगों का अपना सोचना होगा, क्योंकि इन कांवड़ियों की पीड़ा नहीं देख पा रहे हैं। पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैर फटे हुए हैं, पट्टियां बांधे हुए हैं, कंधे छिले हुए हैं, इतनी भारी भारी कांवड़ लेके आए हैं, लेकिन इनकी पीड़ा नहीं समझी जा रही है। 3500 कांवड़ियों की पीड़ा नहीं है, 2-4 लोग वहाँ पर जो उनका सपोर्टर हैं उनकी बात मानी जा रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है जब आप लोगों ने कही कि बस 2 घंटे 3 घंटे के लिए आवरण हटा दीजिए? प्रशासन कह रहा है कि हम अभी नहीं हटा सकते हैं। कोई विशेष कारण? पता नहीं, कोई कारण नहीं बता रहे हैं। कारण मैम हम लोगों का क्या आप लोग कोई 200 किलोमीटर कोई 150 किलोमीटर दूर से कांवड़ लेकर के आए और अब आप कह रहे हैं कि उसे हम यहीं डिवाइडर पर पेड़ों में डाल देंगे? आस्था की क्या देखिए होकर के हम फैला रहे हैं। हम आस्था हमारी आस्था जो है कितनी बड़ी ठेस लग रही है। भगवान खुद ही उनको देखेगा, महादेव देखेगा इनको। सरकार में आस्था की कोई कीमत नहीं रह गई? अब मैं ये सरकार में है, लेकिन ये कर्मचारी जो जिला प्रशासन है ये नहीं कर रहे हैं, ये बाबा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो उनकी नीतियां हैं उस पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। कांवड़ियों की आस्था कोई सरोकार नहीं है। अब क्या करने का सोचा है? मतलब एक बार और कोशिश करेंगे बात करने की, या फिर अब कोई बात करने का रास्ता ही नहीं बचा है। जब एडीएम साहब ने आकर के बता दिया है तो हम किसके पास जाएंगे? हम लोग योगी जी से ही अब गुहार लगा सकते हैं और कोई हमारी रास्ता नहीं बचा है। आप लोगों की ये जो मांग थी कि आवरण हटा देना चाहिए, हम 10,000 लोग आएंगे, 15,000 लोग आएंगे और जल चढ़ाएंगे, उसके बाद वापस डाल दीजिए, इसकी मांग कई दिनों पहले से की गई थी और आप लोगों ने बताया भी था। साल भी कई समय पहले हमने इनको पत्र भेजे थे। इस
इससे पहले भी हमारे 3 साल 4 साल से हमारे पास इतनी मोटी फाइल है, कोई अधिकारी बाकी नहीं है जिसको हमने ये शिकायत नहीं की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। एसडीएम साहब ने भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया है। वो लोग इस पर बात ही नहीं करते हैं कि जो है नहीं इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, ये तो जो है हम नहीं देखेंगे। एक तरफ तो डीएम, एसडीएम, एसपी, जिला प्रशासन हो या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, मैं सभी प्रशासन की बात कर रही हूँ, और दूसरी तरफ पिछले 3-4 सालों से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं आवरण हटाने की। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ तक ये बात नहीं पहुंची है कि कांवड़ियों की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं? जी मैम, ये यहीं पर बात दबा दी जाती है। हम लोग 17 साल से कांवड़ बुद्धेश्वर बाबा की चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग खुला हुआ था, हम तब से चढ़ा रहे हैं, और ये 3-4 साल में कोरोना के टाइम में करने बाद में उसको चढ़ा दिया गया, कहने रुक जाइए थोड़ा सा इस पे जो है कर देते हैं, ढक दिया जाए। फिर वो उन्होंने खोला ही नहीं, बंद कर दिया था। उसके बाद में हम लोग प्रयास करते रहे, कहते रहे, कोई इसको खोलने को नहीं तैयार हुआ। तो अब योगी जी के पास हमारी पहुंच नहीं है कि हम डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा सकें। आप लोगों के माध्यम से अगर योगी जी हमारी बात सुन लें, हमारी विनती सुन लें, तो हमारा जल चढ़वा दें। देखिए कांवड़िए जो हैं वो बहुत परेशान हैं। वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पर 15 लीटर जल, 10 लीटर जल और बड़ी बड़ी कांवड़ जो है लेकर के आए हैं। अपना जल अभिषेक जो है शिवलिंग पर करना चाहते हैं, लेकिन एक चांदी की जो आवरण चढ़ा हुआ है उसकी वजह से ये पूरा जो माहौल आज हमें देखने को मिल रहा है मुहान रोड पर वो बन गया है। यहाँ पर देखिए आप मेरे पीछे तमाम कांवड़ जो है वो मौजूद हैं। एक ही मांग सुबह से चल रही है कि आवरण 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हटा दिया जाए, ताकि जो आस्था का जो मामला है, जो आस्था का विषय है, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो और जलाभिषेक कर सभी की जो ये कांवड़ यात्रा है ये पूरी हो सके। लेकिन देखिए पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया हम कुछ नहीं करेंगे। एक जन आक्रोश जो है अब कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है। कांवड़िए जो है वो बहुत आक्रोशित है और प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, लगातार बात करने की कोशिश भी की गई थी। सर क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए अभी यहाँ पर पुलिस भी जो है वो भी कुछ भी कहने से बच रही है, कोई भी जानकारी उनकी तरफ से मीडिया को जो है अभी नहीं दी जा रही, ना बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सुरक्षा के इंतजाम जो है पुलिस ने कर रखे हैं, हाथों में डंडे हैं, उनके हेलमेट ले रखा है, अगर आप देख पाएंगे तो उनके हाथों में हेलमेट है प्रोटेक्शन के लिए। मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कांवड़ियों की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है। अब क्या करने का सोचा है आप लोगों ने? मैम हम लोग क्या जो चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस पर से चांदी हटा दीजिए, हम लोग जल चढ़ा लें। जैसे प्रशासन ने तो साफ कह दिया है कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, चांदी नहीं हटाई जाएगी, तो अब कांवड़िए क्या करेंगे? कांवड़िए यही करेंगे, जल यहीं पर ना देंगे मैम, यही बोल रहे थे। 100 किलोमीटर दूर से लाया जल ऐसे ही डाल देंगे। वो तो मैम है ही है, जब भोलेनाथ पे नहीं चढ़ा पाएंगे तो लोग क्या करेंगे आप बताइए। ऊपर से चढ़ा दीजिए, वो तो शिव हैं, सर्वव्यापी हैं, आपकी आस्था का तो सुनेंगे। मैम अगर चांदी पे ही चढ़ाना हो तो मैं अपने घर पे नहीं चढ़ा दूंगा, मेरे घर पे है चांदी ना। कितनी दूर से आ रहे हैं आप अपना कांवड़ लेकर? हम कम से कम नहीं तो 90 किलोमीटर दूर से आए। और अभी प्रशासन जिस तरह से कह रहा है कि चांदी की परत तो नहीं हटाई जाएगी, क्या कुछ कहना है? मैम ये 4 साल से चांदी की परत है, हम बचपने से देखते चले आ रहे कि वो पहले से ही जो है शिवलिंग जैसे होता है स्थापित रूप से उस तरीके से था। तब प्रशासन मतलब कहाँ चला गया था? हम लोग इतनी मेहनत मतलब इतने दिनों से कह रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आज के दिन ही कह रहे हैं, हम 4 साल से पीछे जब से ये चढ़ा तभी से हम लोग बोलते चले आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी की नहीं हो रही। ये आज प्रेजेंट टाइम में आज ही की बात नहीं है कि इसी समय ये हुआ है, पीछे 4 सालों से सब चल रहा है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर आने से पहले भी बताया था प्रशासन को कि हमारी मांगे आप चांदी की परत हटवा दीजिए, हम जल चढ़ा करके चले जाएंगे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो मैम कांवड़ियों का देखिए, कांवड़िए यही कह रहे, कांवड़ियों का यही अनुरोध, शिवलिंग खोले बिना विरोध। कांवड़िए जो है मौजूद हैं। पहले मैं बात शुरू करूँ, आपको दिखाऊंगी कि ये कांवड़ियों की जो पैरों की हालत है वो देखिए। ये 100 किलोमीटर दूर से अपने कांवड़ लेकर के आए हैं, पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं, छाले निकले हैं। जो तकलीफ हम लोग आम भाषा में बयान नहीं कर सकते, वो सब ये लोग देखते हैं। प्रशासन कह रहा है कि आप जल अभी जा करके बुद्धेश्वर में चढ़ा दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्याओं का हल निकाला जाए। अरे 4 सालों से समस्या का हल नहीं हो रहा तो आज 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा आप बताइए? यही बात बोली जा रही है कि 4 सालों में चढ़ा लीजिएगा। पिछले 4 सालों से यही बात रिपीट हो रही है कि अगले साल जल चढ़ा दिया जाएगा, मतलब शिवलिंग पे। लेकिन फिर से वही इस बार समस्या है, हमेशा वही चांदी की परत पे चढ़ाया जाता है, हम लोगों को शिवलिंग पे जल चढ़ाने नहीं देते हैं ये लोग। क्यों नहीं देते, क्या लगता है कोई वजह है? शिवलिंग नहीं है नीचे शिवलिंग नहीं है। मतलब नीचे शिवलिंग नहीं है, ये कह रहे हैं शिवलिंग है कि कहने का मतलब ये है कि शंका जाहिर होती है कि शायद शिवलिंग खंडित तो नहीं है ना।
तो कहने का मतलब श्योर नहीं है, लेकिन शक है थोड़ा कि हो सकता है शिवलिंग खंडित है ना, तो अगर नहीं है तो उसको निकाल दें। वो लोग अपनी गुंडाई पर लगे हैं, इसलिए हम लोगों को जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं। मेन बात यह है, अगर उसको वो चांदी कटवा देते और जल चढ़ जाता, सब काम खत्म हो जाता। केवल अपने मर्जी पे लगाया है, ये कोई किसी का नियम नहीं हुआ कि वो चांदी लगा दो जाकर। किसी ज्योतिर्लिंग पर कहीं नहीं चढ़ा है, केवल यही उद्देश्य में चढ़ा है, चांदी लिंग चढ़ा लगाया गया है, ये गलत है। मैडम जी कहने का हम लोगों को कहना है कि ये हटा दिया जाए, हम लोग जल चढ़ा दे, काम खत्म हो जाए। 1 घंटे के लिए हटा दिया जाए, जल चढ़ा दे बस। कितने दिन से अपने कावड़ लेकर चल रहे 4 दिन से। 3 दिन से हो गया पूरा। संडे को चल रहे थे, संडे से आज वेडनेसडे हो गया। 4 दिन हो गए, 4 दिन। 4 दिन पूरे हो गए, 4 दिन बाद एक छोटी सी मांग है कि ऐसे बच्चे घूम रहे हैं, सुबह से सारे लोग पानी तक नहीं पिए, भूखे प्यासे पानी पी के रह रहे हैं। ये नियम है ना, हम लोग 6 बजे जल चढ़ जाता। तो तेजवर मंदिर प्रशासन जो है वो क्या नहीं चाहता है कि कावड़िए जो है अपनी आस्था जो है दिखा सके और भोलेनाथ पे जल चढ़ा सके? सब प्रशासन वहाँ के जो कर्मचारी वही लोग करने नहीं दे रहे, क्या हुआ? वजह लगता है कोई आपसी मतभेद है आप लोगों का? उनको ये कोई मतभेद हम लोगों को कुछ नहीं है। हम लोग को यही कहते थे कि इसको हटा दो, हम लोग जल चढ़ाए, हमारे लोग मतभेद कुछ नहीं है। हम लोग को केवल शिवलिंग पे जल चढ़ाने को चढ़ाने नहीं दिया जा रहा। वो 4 साल से मांग, हम लोग 4 साल चल रहे बराबर। उन्होंने नहीं दिया अभी तक, इसका जवाब उन्होंने 4 सालों में अभी तक नहीं दिया। बस टाइम दे देते हैं कि कुछ दिन बाद हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अगर होना होता तो सुबह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, सुबह से जाम लगा हुआ है, इतने ट्रैफिक में कितने बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सब फंसी हुई हैं, उनको भी तो दिख रहा है। ऐसा तो नहीं हमारी वजह से कांवर लेके आए हैं करौथिया, और उनको ये पोल्यूशन पड़े बेचारे, किसी के पैर टूट गया, किसी कुछ एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारे झेल रहे हैं, वहीं बैठे जल चढ़ा के जाएंगे, ये खुशी। जिला प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, मैं मान सकती हूँ, नहीं सुन रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग पिछले 4 सालों से ये मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तक तो बात पहुंची होगी ना, वो क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? उनको मैम लेटर बहुत लिखा गया है, बस अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री भी सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री निर्णय ले तो हो जाता, मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले रहे, कुछ कोई नहीं, बात ही नहीं पहुंच रही है। 4 सालों में पहुंची तो होगी, एक बार तो पहुंची। अरे पहुंची होती तो होना जाता। पहुंचाते नहीं। कावड़िए जो हैं वो भोले के भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त होते हैं, लेकर के जलाते हैं और उनका सम्मान करने के लिए फूल बरसाया जाता है। लेकिन आज वही कावड़िए यहाँ मौजूद है, इतनी तेज धूप में तपस्या कर रहे हैं और एक आवरण हटाने की जल चढ़ाने नहीं मिल रहा हम लोगों को, ना वो चांदी का वर्क हटाया जा रहा है और ना हम लोगों को जल चढ़ाया जा रहा है। अभी भी प्रशासन और आपके अध्यक्ष के बीच बात चल रही थी, वो मान रहे हमारे बस का नहीं है, कह रहे हमारे बस का, प्रशासन कह रहा हमारे बस का नहीं है। मंदिर की तरफ से कोई नहीं आया बात करने? कोई निर्णय नहीं आया, सुबह से कोई नहीं आया अभी तक। मंदिर साइड से अगर एक भी कोई आ जाता बंदा, वहाँ से पुजारी जी ही आ जाते तो कुछ निर्णय हो जाता शायद। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ अध्यक्ष है, वो हटाने में क्या आपत्ति आ रही है? हमारा कहने का मतलब है उनको परत हटाने में क्या आपत्ति आ रही है? आपको क्या लगता है क्या दिक्कत हो? तो वही तो वो बताए ना, आपत्ति क्या हो रही है इनको हटाने में। हम लोगों को तो केवल जल अर्पित करना है, 1 घंटा नहीं लगेगा, हम लोग सारे को हटा दे और 1 घंटे के बाद हम लोग सारे लोग जल चढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें केवल हमें हमेशा लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सावन बस जो भोले चढ़ाने आते हैं मेन शिवलिंग पे ही चढ़ाने आते हैं, ना कि चांदी की परत पे चढ़ाना। चांदी की परत पे चढ़ाना तो कहीं भी चढ़ा सकते हैं। तो कह रहे भाई कड़कड़ में वास करते हैं भोले, आप चांदी पर ही चढ़ा दीजिए। चांदी के नीचे हैं वह, जहाँ तक जब शिवलिंग पे मुझे चढ़ाना होगा उसी पे चढ़ाएंगे, ना कि कहीं और पे चढ़ाएंगे। कड़कड़ के वास तो मैं भी कहता हूँ यहाँ पे चढ़ा दूँ, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता है। मैं आस्था मेरी वो शिवलिंग से है, तो इस शिवलिंग पे जब तक नहीं चढ़ाएंगे तब तक मेरे पिता जो तो इतने कष्ट करके आए हैं तब तक हमको वो नहीं मिलेगा। करेंगे कावड़िए क्या करेंगे, अब भोले भक्त क्या करेंगे? रुकेंगे चौराहे पे जल चढ़ा देंगे, पूरी नहीं होंगी तब तक नहीं कहीं जाएंगे हम लोग, तब तक ऐसे रहेंगे। चाहे आज का दिन बीते चाहे 10 दिन बीते, जी यहीं खड़े रहेंगे। इसी तरह जाम लगेगा। जब 4 दिन हम लोग कष्ट करके आए हैं तो 2-3 दिन और सही बात है। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रशासन अगर नहीं हटता है, अपनी आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आप यहीं बैठे रहेंगे? जी अनशन पे हैं सारे लोग, जाम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए कावड़ियों की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, मंदिर प्रशासन जो है वो सुनवाई नहीं करता है, जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है और परत नहीं हटाई जाती है, तो जो जाम आज लगा है, जो कावड़िए आज यहाँ मौजूद है, ये इसी तरह अगले अगर 10 दिन भी बैठना पड़ा तो वो इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन जल अगर चढ़ेगा तो शिवलिंग पर चढ़ेगा, ना कि चांदी की परत पर। वीडियो पर आपका कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द गाँव।